तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये देखिए ये है पूरा यहाँ पर नोटिस। आज कहा गया था कि आज ही आएगा 5 सितंबर को, तो ये आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की स्टार्ट हो गई है आज से ही डेट, और 14/10/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो तो आपको पता ही दी मैंने 14/10/2024, लेकिन समय है रात के 11 बजे तक। फ़ीस जमा करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको 15/10/2024 रात के 11 बजे तक। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसके करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, और उस करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी उसमें जो है आपको 5/11/2024 से 7/11/2024 5, 6, 7 3 दिन मिलेंगे, लेकिन नवंबर में आएगा वो समय। एग्ज़ाम आपका जनवरी फरवरी में टेंटेटिव है कि इसमें हो सकता है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और अगर आप में फॉर्म में गलती मत कीजिएगा, गलती करेंगे तो आपको पेमेंट देना होगा। केवल 2 ही बार करेक्ट कर सकते हैं आप फॉर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ वैकेंसी। ये देखिए ये हैं वैकेंसी आई हुई यहाँ पर। टोटल वैकेंसी जो हैं वो 39,481 हैं। ये जो है वो मेल के लिए हैं, ठीक है। और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी इस सब में आती हैं। जो सबसे टॉप रैंक में बच्चा रहता है उसे बीएसएफ मिल जाता है। तो इस तरह से रैंक के अनुसार ये वैकेंसी आई हुई हैं, और ये मेल के लिए हैं, और ये जो हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। इसी तरह आप जब टोटल इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा। तो ये वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर इतनी सारी। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर अब बताती हूँ आगे की बात। ये तो मैंने बता दिया कि किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसमें सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा आपका, और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 13 और रीजनल लैंग्वेज में पेपर होगा आपका, ठीक है। जो जिस लैंग्वेज का उस लैंग्वेज में पेपर दे देगा। और जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी कि आपकी लंबाई नापी जाएगी, बॉयज़ का सीना वगैरह नापा जाता है। फिर उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, दौड़ वगैरह जो होती है वो होगी। उसके बाद जब आप ये दोनों भी क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं कि मेडिकल और डीबी के लिए, ठीक है। मेडिकल और डीबी के लिए जो बच्चे पास करते हैं केवल जो टोटल वैकेंसी के 2 गुना बुलाए जाएंगे। इसके बाद आप ये बात याद रखिएगा, पहले 8 गुना। तो इसमें पूरा ही दे रखा है। और अगर आप जो फॉर्म है वो अपना भर दीजिए पूरा। और पे स्केल इसमें यहाँ पर ये बता दिया है कि पे स्केल क्या रहेगा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैं आपको यहाँ पर बताती चल रही हूँ। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, 10% जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी का, जैसे ये 39,000 प्लस वैकेंसी हैं, इसकी 10% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए, और उस एक्स सर्विसमैन के लिए जो वास्तव में उस नौकरी पे है। उसका बच्चा अगर उसको एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा, ना ही ये चीज़ है। अगर ये एक्स सर्विसमैन इन्हें 10% नहीं मिलते हैं तो ये जो वैकेंसी है वो नॉन एक्स सर्विसमैन बच्चों से भरी जाएंगी, खाली नहीं छोड़ी जाएंगी। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये सब इसमें है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष है 1 जनवरी 2025 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कैंडिडेट जो है वो 2/1/2002 से पहले का जन्मा ना हो और 1/1/2007 के बाद का जन्मा हो। इस बीच में अगर आप जन्मे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में पड़ रही है तब। लेकिन कैटेगरी वालों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कैटेगरी में एससी में आ रहे हैं तो 23 साल इसमें ना, तो 23 से में 5 जोड़ लो तो ये 28 साल के अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में 3 से जोड़ लीजिए, यानी कि 26 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की नौकरी छोड़कर प्लस 3 वर्ष का और छूट है, तो इसमें ये दे रखा है। इसके साथ साथ जो ये इनका जो गुजरात में जो भी हुआ वो उसका लेकर पूरा इसमें 5 साल का जो अपनी अपनी कैटेगरी का इसमें बता रखा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूरा आपके जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका माना जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उससे ही मानी जाती है हर जगह। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मैं बता देती हूँ। देखिए एक्स सर्विसमैन कौन होगा इसका पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, इस पूरे पैराग्राफ में बता रखा है। और ये पूरा लिखा है कि जो बच्चे होंगे वो एक्स सर्विसमैन में नहीं आएंगे, ये पूरा इसमें यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर ही पूरा किस तरह से सर्टिफिकेट वगैरह का है।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी 10th पास हों, आप हर हाल में 10th पास हों, ठीक है। अगर आप परसुइंग हैं तो भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। अगर आप इस क्वालिफ़िकेशन के नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को देखिए, हु आर नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उनके पास हर हाल में 1/1/2025 तक सर्टिफिकेट हाई स्कूल पास होने का होना चाहिए। तो इसमें ये पूरा इसमें दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता रही हूँ। अगर आपने एनसीसी आपने इस लेवल में कर रखी है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% वो मिलेंगे मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है। जब मेरिट बनेगी तब, क्वालिफिकेशन में नहीं है, मेरिट में। इसका पूरी वीडियो में बना चुकी हूँ। बी है तो 3%, और अगर आपके पास सी है, ए है तो 2%, यानी कि आपका 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 नंबर के होते हैं ना, तो 160 का 5% लगाइए, यानी कि 8 नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है इसमें, तो इसमें ये चीज़ दे रखी है। 80 क्वेश्चन आते हैं 160 नंबर के, तो ये चीज़ में है। और हाउ टू अप्लाई, पूरी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। OTR नंबर ज़रूर चाहिए होगा, OTR अगर जो नहीं कराया है वो करा लीजिए, ये तो रिक्वायरमेंट ही है। और फ़ोटो भी इसमें लाइव बिल्कुल होता है, आप पुराना फ़ोटो नहीं लगा सकते। आप जब बैठे हैं तभी आप फ़ोटो उसको अपलोड करेंगे। 100 रुपये फ़ीस है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट जो हैं, SC कैंडिडेट, ST और एक्स सर्विसमैन जो हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, वो फ़ीस से उन्हें छूट होती है, ठीक है। ये चीज़ इसमें दे रखी है, इसको फ़ीस से उन्हें छूट होती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उनकी 100 रुपये फ़ीस है। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, करेक्शन के लिए विंडो का ओपन होगा और आपको 3 दिन के लिए ओपन होगा, और आप केवल 2 बार करेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। जब करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी तब 2 बार केवल कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ीस जाएगी भाई। अगर आप पहली बार करेक्ट कर रहे हैं तो 200 रुपये, दूसरी बार कर रहे हैं तो 500 रुपये फ़ीस जाएगी। तो इस फ़ीस को, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि फॉर्म को सही से भरिएगा ध्यान से, जिससे कि आपको बेफालतू की फ़ीस ना देनी पड़े। फिर ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके पूरे यहाँ पर जो हैं ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो कहीं भी आपको वो मिल सकती है। इसके बाद एग्ज़ाम कैसे होगा ये देखिए, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए आपके 80 क्वेश्चन हैं, और हैं देखिए कितने, 160 नंबर के हैं, और आपको 80 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होंगे। इसको लेकर पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, वैसे मैं पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मुझे यही सब आपको बताना था। फॉर्म आ चुका है, जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं भर दीजिए, और पूरा सिलेबस और सब कुछ इसको लेकर मैं आपको एक अच्छे से पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका यहाँ पर PST होगा, PST के बाद यानी कि फ़िज़िकल आपका जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो होगा, फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और ये मैं बता चुकी हूँ कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें पास हुए बच्चों के 8 गुने बुलाए जाएंगे टोटल वैकेंसी के। जैसे 10 वैकेंसी हैं तो 10 × 8 यानी कि 80 बच्चे बुलाए जाएंगे PST और PET के लिए। फिर इन 80 का जब PST PET हो जाएगा तो उनमें से टोटल मान लो 10 वैकेंसी हैं तो 2 गुना, यानी कि इन 80 में से 20 को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। इन 20 में से फिर केवल 10 सेलेक्ट होंगे, जो 10 टोटल वैकेंसी थी। ये इनका क्राइटेरिया है इस चीज़ का। तो ये पूरा इनका क्या क्या इसमें दौड़ वगैरह के लिए उसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगी। पूरी यहाँ पर आपको नॉलेज देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं SSC GD से रिलेटेड और न्यूज़ जानने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।